अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल INVT सोलर। व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो है P1 पैरामीटर्स के बारे में कि आप P1 पैरामीटर्स की मुकम्मल सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, इनमें क्या क्या फंक्शन और इसका क्या काम है। व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम वाले बटन को दबाना है, प्रेस करना है। उसके बाद व्यूअर्स आप अप या डाउन एरो की मदद से P1 पैरामीटर्स में चले जाना है। व्यूअर्स P1.00 को आपने क्या कर देना है, डेटा इंटर कर देना है। व्यूअर्स इसकी तीन वैल्यू होती है, 0, 1 और 2। व्यूअर्स अगर आप इसको 0 रखोगे तो आपकी मोटर 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगी। अगर इसको 1 रखोगे तो पहले मोटर रुकेगी फॉरवर्ड से, फिर रिवर्स ऑन होगी। अगर इसको 2 रखोगे तो व्यूअर्स आपकी मोटर जितनी फ्रीक्वेंसी पर चल रही है, मिसाल के तौर पर 10 HZ पर चल रही है या 20 पर चल रही है, तो उसी हिसाब से आपकी मोटर रिवर्स उसी स्पीड से चलेगी। बस ये थी। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या कर देना है, डेटा एंटर कर देना है। फिर आपने व्यूअर्स P1.01 को डेटा एंटर करना है। व्यूअर्स P1.01 ये स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आपने नॉर्मल लोड चलाना है तो इसको 2 से कम रखेंगे, 1/50 या 1 या 0/50 रखेंगे। अगर आपने हेवी लोड चलाना है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को आपने 2 से 5 HZ पर रखना है। व्यूअर्स अब आपके सामने P1.02 शो हो रहा है, तो ये व्यूअर्स होता है स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होल्ड टाइम। अगर आपने P1.01 में 2 से 5 तक फ्रीक्वेंसी को रखा हुआ है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम सेलेक्ट करना है। 0 से 3 सेकंड तक आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। P1.03 ये होता है व्यूअर्स DC ब्रेकिंग टाइम। उसके बाद व्यूअर्स आप P1.04 शो हो रहा है, तो आपने फिर इसको डेटा एंटर कर देना है। व्यूअर्स ये होता है डीसी ब्रेकिंग टाइम कि आपने कितने सेकंड तक मोटर को ब्रेक लगानी है कि आपकी मोटर कितने सेकंड तक स्टॉप ले रुके। उसके बाद व्यूअर्स P1.05 व्यूअर्स ये होता है एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि लीनियर रैंप के लिए आपने 0 रखना है, कर्व रैंप के लिए आपने 1 रखना है। व्यूअर्स P1.06 ये एम पैरामीटर्स है। अगर इसके 0 और 1 अगर 0 रखोगे तो ये स्टॉप मोड के लिए होता है। यहाँ पर आप जितने सेकंड रखोगे उतने सेकंड में VFD स्टॉप करेगा, यानी कि 50 से 0 तक उतना ही टाइम लेगा। अगर इसको 1 रखोगे तो इन्वर्टर अपनी पावर ऑफ कर देगा, लेकिन आप मोटर अपने हिसाब से रुकेगी। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी आफ्टर DC ब्रेकिंग P1.07। व्यूअर्स यहाँ पर आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। अगर आपने हेवी लोड चलाना है, हेवी मोटर चलानी है, तो आप फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 से बढ़ा देना है, 10 या 5 पे रख देना है। P1.08 ये वेटिंग टाइम बिफोर एक्शन। P1.09 व्यूअर्स ये होता है स्टॉप कंडीशन आफ्टर पावर लॉस। अगर इसको 0 रखोगे तो व्यूअर्स ये स्टॉप के लिए होता है, 1 रखोगे को स्टॉप के होता है, इसको 2 रखोगे तो ये ऑटो रीस्टार्ट। व्यूअर्स अब आपके सामने P1.10 शो हो रहा है, तो व्यूअर्स ये होता है स्टॉप फ्रीक्वेंसी के लिए। व्यूअर्स P1.11 ये स्टॉप रैंप टाइम के लिए होता है। उसके बाद व्यूअर्स P1.12 यानी कि 12 व्यूअर्स ये इसकी वैल्यू 0, 1 और 2 3 वैल्यू होती हैं। व्यूअर्स अगर इसको आप 0 पे रखोगे तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आपकी मोटर भी लो चलती रहेगी। अगर इसको 1 रखोगे तो लो फ्रीक्वेंसी पर मोटर बंद हो जाएगी। अगर इसको 2 रखोगे तो VFD आउटपुट बंद कर देगा, लेकिन VFD अपनी कंडीशन बहाल रखेगा, यानी कि ऑन रहेगा। P1.13 यानी कि 13 बस ये रीस्टार्ट डिले टाइम होता है कि VFD रिस्टार्ट में कितना टाइम ले। उसके बाद व्यूअर्स P1.14 ये पावर
ऑफ ऑटो स्टार्ट के लिए, तो अगर 0 रखोगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, अगर वहाँ रखोगे तो ये एबल हो जाएगा। P1.15 व्यूअर्स पावर ऑन डिले, मोटर को स्टार्ट करने से पहले आप डिले टाइम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। P1.16 मोटर ऑन टर्मिनल स्टेटस चेक। व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, साथ घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। अगर किसी दोस्त भाई ने भी VFD की सेटिंग करवानी हो तो हमारा व्हाट्सएप वीडियो मौजूद है, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। व्यूअर्स मिलते हैं अब अगली नई वीडियो में, तब तक दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।